Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 1 और हमारा आज का SLO है Understand the difference between singular and plural, countable and uncountable nouns. Before this in English for grade 7 we have already studied, हम पढ़ चुके हैं change compound nouns in plural form, babysitter, babysitters. So बेटा हमने different type के nouns को कैसे plural form में convert करते हैं ऑलरेडी सीख लिया है. आज हम countable और uncountable noun के singular और plural form को डिस्कस करेंगे. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran, Surah Al-Baqarah, ayat number 97. Say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever is an enemy of Gabriel should know that he revealed this Quran to your heart by Allah's will, confirming what came before it, a guide and a good news for the believers. Yes, my dear students. बेटा इस आयत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि हमें पता है कि वही लेकर आया करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में उनका तक़द्दुस बयान किया है कि उन्होंने हर लफ्ज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा वो उसको बिल्कुल हिफाजत और अमानत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए. और ये आयत जो है वो हमें ये भी बताती है कुरान एक एक लफ्ज़ कुरान का बिल्कुल अपनी असल शक्ल में महफूज है, राइट. तो और इसमें बेटा कुछ लोग हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ऐसी बातें करते थे जो कि नाज़ेबा अल्फाज थे. आप इसकी तफसीर अपने कारी साहब से, अपने इस्लामियात के टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करें. अब आप देखिए इन दो वर्ड्स को, यहाँ एक लफ्ज़ है न्यूज़. आपने कभी गौर किया कि हम न्यूज़ को हमेशा न्यूज़ ही बोलते हैं, एक न्यूज़, न्यू न्यूज़, ओल्ड न्यूज़, वट एवर द न्यूज़ इज, हम हमेशा इसको न्यूज़ बोलते हैं. और बिलीवर्स, तो बिलीवर्स इज वी नो इट्स अ प्लूरल फॉर्म, एक से ज्यादा हैं, और ये क्या है, काउंटेबल है, जबकि न्यूज़ जो है वो अनकाउंटेबल है. इनके क्या रूल्स होते हैं इंशाल्लाह आज हम इनको सीखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. लुक अराउंड यू एंड पॉइंट आउट काउंटेबल. अपने इर्द गिर्द देखें और बताइए कौन से नाउन, क्योंकि यू आर फेमिलियर विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अपनी टीचर को आपने बताना है कौन से नाउन काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं. सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक. Yes, my dear students, I hope you could do it well. So let's recall countable nouns क्या होते हैं. These are nouns, और noun क्या है by the way, चलो noun को भी recall करें. Everything around us has a name that is called a noun, right? हम हमारे इर्द गिर्द जितनी भी, बेटा हम चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके नाम से ना. ये बोर्ड है, ये दीवार है, दिस इज चेयर, दिस इज टेबल, दिस इज टीचर, दीज आर स्टूडेंट्स. नाम से हम बात करते हैं, तो ये सारे नाम जो होते हैं ये नाउन होते हैं. और जो हमारे काउंटेबल नाउन है वो कौन से नाउन है, दैट कैन बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स, जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं. दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं दिस इज 1, दीज आर 10, ठीक है. तो ऐसे नाउन जिनको हम नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर्स में काउंट कर सकते हैं. देखिए ये टर्म खुद ही आपको बता रही, काउंटेबल. सो यू कैन काउंट इन नंबर्स, दोज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. अगर वो एक होगा तो हम उसको कहेंगे सिंगुलर है, और अगर वो एक से ज्यादा होंगे तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगी काउंटेबल नाउन्स की, राइट. अ चेयर, दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. 2 kittens, और ये क्या है, these are apples, so they are, we can count it once again, okay. These are bottles, so we can count how many, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are 6 bottles. So this is plural countable noun, right? Okay. Uncountable noun क्या होते हैं? अब देखें, un से हमें पहले ही पता चल रहा है, we have placed this prefix, और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि हम जब कुछ वर्ड्स का ऑपोजिट बनाने के लिए कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, अन इज वन ऑफ देम. अनकाउंटेबल मीन्स जो काउंट नहीं हो सकते इन नंबर्स में. हम नंबर्स में 1, 2, 3 करके उनको काउंट नहीं कर सकते. अब इसकी डेफिनेशन देखिए,
These are nouns that cannot be counted as separate units because they are considered as a whole or mass. अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. We use quantifiers to talk about uncountable nouns. ठीक है, जब हमने uncountable noun की बात करनी होती है तो हम नंबर 1 2 3 नहीं बोलते बल्कि क्वांटिफायर, मैनी, फ्यू, लिटिल, इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है. A loaf of bread. अब बेसिकली बेटा ब्रेड जो है, अब दिस इज अ ब्रेड. ओके, दिस ब्रेड इज अनकाउंटेबल. इसमें कितने ग्रेन्स हैं, क्या है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते. तो इसका हमने अ लॉफ जो है एक क्वांटिफाई यूज करके इसको डिस्कस कर लिया. ठीक है. सम सॉल्ट, सॉल्ट इज अनकाउंटेबल. ठीक है, हम सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते. अब क्या है, इसमें कितना सॉल्ट है, सो वी हैव यूज क्वांटिफायर सम सॉल्ट. क्योंकि सॉल्ट काउंट नहीं हो सकता तो हमने उसको सम क्वांटिफायर के साथ यूज किया. दे कैन स्टिल बी मेजर्ड. अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, इनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन देयर वेट और अदर यूनिट्स. फॉर इंस्टेंस, यू कैन मेजर वाटर इन लीटर्स. आप वाटर को काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन लीटर्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं. और इसी तरह राइस को हम काउंट नहीं कर सकते बल्कि हम इसको किलोग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, एंड सो ऑन. राइट. दिस इज फॉर एग्जांपल अ पैक ऑफ राइस. अब इसमें कितने राइस हैं, वी कैन नॉट काउंट इट, सो इट्स अ पैक ऑफ राइस. अ बॉटल ऑफ वाटर, अ वाटर बॉटल. अब इसमें कितना वाटर है, वी कैन नॉट काउंट इट बट वी कैन मेजर इट. मे बी इट्स अ लीटर ऑफ liter bottle of water. So what does your book say about it? Countable nouns are objects, persons and places that we can count. They have a singular and a plural form. The singular form can use articles a or an, ये भी हमें पता है. And we measure the quantity of countable nouns by using how many, and we can count it. She has 3 dogs. I own a house. I would like to have 2 books. How many friends do you have? So you can count. I have 5 friends. I have 4 friends. This is how we talk about countable nouns. Uncountable nouns. Uncountable nouns are the nouns that we cannot count. The quantity of an uncountable noun is expressed by using words like some, a lot of, much, a bit of, a great deal of, etc., etc., right? We measure the quantity of uncountable noun by using how much. अगर हम uncountable noun की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे how much. Can you give me some information? अब ये some हमने क्यों यूज किया? Because the noun information is uncountable. So हमने इसको quantifier some के साथ डिस्कस किया. He did not have much sugar left, right? So how much sugar he has? He did not have much sugar. Okay, this is how we talk about uncountable nouns. Singular uncountable nouns, अब उसी तरह से देखें, जो uncountable nouns हैं are used with a singular verb. They cannot be counted pluralized. जैसे news, अभी मैंने बात की थी news. The news is good. Okay, अब ये news को हम uncountable singular noun के तौर पर लेते हैं. The water is boiling. Means जो uncountable nouns हैं आपके वो singular form में ही, और maximum uncountable nouns जो होते हैं वो singular form में यूज होते हैं, लेकिन इनकी एक plural form भी है, और वो क्या है? Some uncountable nouns are plural. They have no singular. अब वो plural क्यों है? क्योंकि उनकी singular form सिरे से होती ही नहीं है, right? With the same meaning and cannot be used with the numbers. Common examples are groceries, arms, remains, goods, customs, clothes, thanks, regards, police, etc. अब बेटा ये आपने जहन में रखना है, ये सब के सब अनकाउंटेबल है, ये तो हमें पता है, लेकिन इनको हम प्लूरल अनकाउंटेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज ही नहीं करते, इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है. और द पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ वाइट. अब हमने ये आर क्यों यूज किया बेटा? क्योंकि ये पुलिस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम हमेशा
प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, राइट। हैव यू बॉट द ग्रोसरीज। अदर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स इंक्लूड ट्राउजर्स। अब देखें क्योंकि अब थोड़ा सा इन पे, ट्राउजर्स, जीन्स, पजामाज, पैंट्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा। अब इसमें एक थोड़ा सा हम लॉजिकली इसको याद रख सकते हैं कि जब भी ट्राउजर आपने देखो उसके 2 लेग्स होते हैं, तो दैट इज ऑलवेज इन पेयर्स। तो जो भी हमारे नाउन्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स पेयर्स में, इसी तरह सीजर है, देखें सीजर में भी 2 ब्लेड्स आर देयर, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सीजर्स, इट्स अ प्लूरल। और ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स, राइट। बेटा ये आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है, बिकॉज दिस इज लिटिल टेक्निकल एंड वी हैव टू understand the reason why we are doing it. This is uncountable plural form, क्योंकि हम इनको हमेशा plural form में यूज करते हैं, और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो पेयर्स में होते हैं, जीन्स, ट्राउजर, पजामास, सीजर्स, ग्लासेस, ये हमेशा plural form में यूज होते हैं, और इनको हम कहते हैं uncountable plural nouns, right? Okay. These are the examples you can see, because these are always in pairs, or groceries, एक से ज्यादा ही चीजें हम इकट्ठी करते हैं, that's why it's called groceries. So let's now understand this concept more thoroughly through an activity. क्या करेंगे? Teacher will divide class in groups. Teacher आपने क्लास के ग्रुप्स बना देने हैं, और ग्रुप्स have to compete with each other. एक दूसरे के साथ बेटा आपका कंपटीशन है। करना क्या है? One group will write a few sentences and the other group has to identify singular and plural, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स। और बेटा आपने एक दूसरे को जरा टफ कंपटीशन देना, जरा सोच के अच्छे अच्छे डिफिकल्ट से नाउन लेके आइए। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक। जी, आर यू डन? गुड जॉब। लेट्स प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर बुक। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज है, आपने इस एक्सरसाइज को अपनी बुक पे सॉल्व करना है। देयर आर 10 सेंटेंसेस, और आपने जिस नाउन को बोल्ड किया गया है आपने उसका बताना है कैटेगरी। इट इज प्लूरल काउंटेबल, या सिंगुलर काउंटेबल, और प्लूरल अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल। सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क इन योर बुक एंड देन कम बैक। हाँ जी, डन? ओके, गुड। इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। यू विल फाइंड मोर सिंगुलर एंड प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स एंड राइट इन योर नोटबुक। ये आपका होमवर्क है, और ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दी जा रही है। टीचर्स काइंडली इस वर्कशीट को प्रिंट आउट करें और इसकी फोटोकॉपीज बच्चों को दें, ताकि वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को मजीद प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।